जैसे शेयर मार्केट में हम देखते हैं कि मार्केट क्रैश हो जाता है, फ्लक्चुएशन होती है। गोल्ड में ऐसी गुंजाइश है कि बिल्कुल डाउन हो गया, डिप हो गया? देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1925 में गोल्ड का भाव आप क्या समझते हैं क्या रहा होगा? 1925 में जिसमें तो वही चीज़ है कि जो उस टाइम पे पैदा हुए होंगे वो। देखिए 1925 में गोल्ड का भाव था ₹18 अब बताइए। और आज है 2025 में 1 लाख। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी स्पीड से गोल्ड का भाव बढ़ा है। इतनी स्पीड से शायद कोई इक्विटी भी नहीं बढ़ी होगी। और मुझे लगता है ये जो 3-4 महीने गए इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया यस, शायद। हुँ, आप 1 तारीख से अगर आप देखेंगे तो करीबन 30% गोल्ड बढ़ चुका है। हुँ, आप किसी भी इक्विटी को देख लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट को देख लीजिए, 4 महीनों में 30% का रिटर्न किसी ने भी नहीं दिया है अभी तक। तो हुँ। दैट इज़ अ ह्यूज प्रोडक्ट की जो पूरे वर्ल्ड इसको देखता है। सी हाँ, कमोडिटी के संग क्या पॉजिटिविटी है कि कमोडिटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको पूरा वर्ल्ड देखता है। चाहे आप किसी भी कमोडिटी की बात करें, अगर आप क्रूड को देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड क्रूड पे डिपेंड है। हाँ। आप गोल्ड को देखेंगे पूरा वर्ल्ड गोल्ड पे डिपेंड है। इवन अगर आप एग्री कमोडिटीज़ की बात करेंगे, चाहे सोयाबीन हो या कॉर्न हो, पूरी दुनिया उस पर डिपेंड है। शुगर के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंड है। कॉटन के ऊपर दुनिया डिपेंड है। तो इसलिए जब भी हम बात करते हैं कमोडिटी की, तो इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड की। हुँ, अगर हम इक्विटी की बात करते हैं, सपोज मैं अगर बात करूं एसबीआई, रिलायंस या किसी और पर्टिकुलर स्टॉक की, तो वो एक इकोनॉमी के दायरे तक सीमित रहता है। हुँ, बट कमोडिटी का दायरा बहुत बड़ा है, ग्लोबल दायरा है। तो जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड इसके अंदर समा गया है। तो कुछ भी अगर पूरे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी होगी तो गोल्ड के प्राइस में मूवमेंट होगी। और गोल्ड की वॉलिटिलिटी, अगर हम बात करें, कमोडिटी की वॉलिटिलिटी इज मोर हायर देन इक्विटी वॉलिटिलिटी। हुँ, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, इक्विटी के अंदर जनरली अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर जो वॉलिटिलिटी होती है करीबन 12, 13, 15 के आसपास हाँ, वॉलिटिलिटी होती है। हुँ, जबकि कमोडिटी के अंदर वॉलिटिलिटी इज मोर देन 30। हुँ, मतलब जितनी देर में इक्विटी घूमता है उसमें तो 3-4 बार कमोडिटी का प्राइस घूम जाता है। हुँ। तो कमोडिटी की वॉलिटिलिटी इज मोर देन इक्विटी वॉलिटिलिटी। तो वॉलिटिलिटी वाइज या फ्लक्चुएशन वाइज कमोडिटीज इज द बिग। बीच में तो कई सारे लोग इस राहत में थे कि 50,000 पे आ जाएगा गोल्ड, 60,000 पे आ जाएगा। बहुत चीज़ें चली थी, इस चीज़ को लेके हवाएँ भी बहुत उड़ी थी। तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर ऐसी प्रेडिक्शन कर पाना पॉसिबिलिटी है? क्या गुंजाइश है? देखिए गोल्ड एक बहुत सीमित है अगर हम बात करें गोल्ड के प्रोडक्शन की, क्योंकि ये प्रोडक्शन वाली आइटम है। हुँ, अब प्रोडक्शन उसका कम है, राइट? जितना उसका प्रोडक्शन कम है उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि जनरली जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है, जैसे ट्रम्प साहब आए हैं अभी, तो हुँ, ये आगे भी 4 साल ट्रम्प साहब रहेंगे, तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा। और ये जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ये मुझे लगता नहीं है कि जल्दी से शॉर्ट आउट होगा। ये बिल्कुल। धीरे धीरे रिटेलिएशन के फॉर्म में चलता रहेगा। हो सकता है कि थोड़ा मंदा हो जाए, धीमा हो जाए, हुँ, बट वो सीज फायर वाली बात जो है ना वो चलती है। जैसे अगर हम इसराइल हमास की बात करें या हाँ, रशिया यूक्रेन की बात करें, उनको भी करीबन 3 साल हो गए हैं। हुँ, वो धीरे धीरे कभी ना कभी चलता रहता है। हुँ, तो ऐसी सिचुएशन मुझे लगता है कि वॉर की सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और ऐसी स्थिति में अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट रहेगा। और ऐसे ऐसे में गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर लोग अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि करेंसी में अगर पैसा डालेंगे तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी, तो हुँ, वहां बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वॉर सिचुएशन बनती है, लोग इक्विटी में पैसा डालेंगे तो वहां भी शायद उतना बेनिफिट ना मिले। हुँ, तो ऐसा सेफ एसेट में जाएंगे जहां पर उनको कभी भी उसको वो यूज कर सकते हैं। हुँ, प्रॉपर्टी में डालेंगे तो वॉर की वजह से हम देखते हैं जनरली प्रॉपर्टी के भाव गिरते हैं। हाँ, तो लोग प्रॉपर्टी में भी डालेंगे, क्योंकि उनको अगर मान लो देश से बाहर निकलना है या कहीं उनको जाना है सेफर साइड में, तो वो प्रॉपर्टी लेके नहीं जा सकते। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप उसको पॉकेट में डाल के कहीं भी जा सकते हैं। हुँ। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। और अगर कोई भी अनसर्टेनिटी होगी तो गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। हुँ। अच्छा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के बिहाफ़ में बात करूँ, तो इसमें क्या-क्या ऑप्शंस लोगों के पास, अगर मान लीजिए कि कोई न्यू बिगिनर हमें देख रहा है, जी। उसको इन्वेस्ट करना है गोल्ड में, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन भी होता है इन्वेस्टर के लिए कि अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करे तो उसे आने वाले यस, कभी ना कभी तो देखिए उसे प्रॉफ़िट ही होगा। आज यस, देखिए यस, अगर वो यस। इन्वेस्ट करने की सोच रहा है या फिर खरीदने की सोच रहा है, तो आने वाले कुछ सालों में उसे बहुत उसका डबल ही मिलेगा। तो क्या-क्या इसके ऑप्शन हो सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट किया जा सके? देखिए सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किए थे, हाँ। तो वो डिसकंटिन्यू हो गए हैं। हालाँकि उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था और अभी भी लोगों ने होल्ड किया हुआ है इसको। हुँ। तो अगर हम देखें तो अगर वो सरकार दोबारा लॉन्च करती है तो उससे गुंजाइश है? बढ़िया नहीं, गुंजाइश नहीं दिख रही है। हुँ। बट 1% अगर लॉन्च करती है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो उसको नज़र में रखना चाहिए। दूसरा अगर हम देखें तो गोल्ड ईटीएफ ने बहुत अच्छी स्पीड पकड़ी है। हाँ। अगर हम बात करें तो इसके जो एयूएम्स है वो 95% इंक्रीज़ हुए हैं। और लोगों हुँ। ने धीरे-धीरे, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत छोटे डिनोमिनेशंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 1 मिलीग्राम का गोल्ड भी यहाँ पर बाय कर सकते हो। तो अगर आप गोल्ड ईटीएफ ले रहे हो तो आज गोल्ड ईटीएफ की वैल्यू जो है करीबन ₹80 है। हुँ। अब अगर आप 1 गोल्ड ईटीएफ लेते हो तो आप ₹80 में गोल्ड ईटीएफ बाय कर सकते हैं। आप उसको फिर क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसको आप डीमैट फॉर्म में रख के लाइफ टाइम के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। हुँ। और दूसरी बड़ी बात कि इसमें आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ अब जो है नई मार्केट में, इस मार्केट में गोल्ड ईटीएफ ने बहुत अच्छा
अट्रैक्शन पकड़ा है। हम्म, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, जैसे एमसीएक्स है। हाँ, एमसीएक्स के थ्रू आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। एमसीएक्स के पास 1 किलो का गोल्ड भी है, 100 ग्राम का गोल्ड भी है, 10 ग्राम का भी गोल्ड है और 1 ग्राम का भी गोल्ड है। हम्म, तो एज पर द रिक्वायरमेंट आप उतने ग्राम का गोल्ड बाय कर सकते हैं। अगर मेरे को लगता है कि मेरे को 1 ग्राम की रिक्वायरमेंट है तो आई कैन बाय 1 ग्राम गोल्ड। मेरे को अगर 10 ग्राम की रिक्वायरमेंट तो आई कैन बाय 10 ग्राम गोल्ड। और ये मार्केट जो है, फिजिकल मार्केट बहुत बड़ा है। हम्म, इसके अलावा फिजिकल मार्केट में आप गोल्ड ले सकते हैं। आपको लगता है कि आपको फिजिकल गोल्ड लेना है, फिजिकल गोल्ड ले लीजिए, ज्वेलरी ले लीजिए। तो बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बट करंटली जो अट्रैक्शन है इसमें गोल्ड ईटीएफ का हम बहुत अट्रैक्शन देख रहे हैं। एमसीएक्स की जो गोल्ड है, कमोडिटी एक्सचेंजेस का जो प्रोडक्ट है गोल्ड, वहाँ पर हम काफ़ी अट्रैक्शन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ज्वेलर्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड कई बार कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, कई बार उसको डीमैट अकाउंट में आप नहीं रख सकते, या फिर आप उसको कहीं रख नहीं सकते। बट अगर आप गोल्ड ईटीएफ ले रहे हैं, क्योंकि इट इज इक्विवेलेंट टू फिजिकल गोल्ड, तो आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, आप एमसीएस का गोल्ड ले सकते हैं, उसको बाद में डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पेपर फॉर्म में गोल्ड लेकर उसको आप बाद में फिजिकल फॉर्म में करा सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। नहीं तो ट्रेडिशनल तो है ही, फिजिकल में अगर आप इजीली कैरी कर सकते हैं तो वेल लेकिन एंड गुड है। फिजिकल आपको लगता है आजकल लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि लोग ज्वेलरी में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हाँ, ज्वेलरी को लोग मानते हैं कि अगर आपने ज्वेलरी परचेज की है तो ज्वेलरी लोग बेचते नहीं है। हाँ, बट आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो इन्वेस्टर है वो हार्ड गोल्ड लेता है, कि बिस्किट में से गोल्ड, कैडबरी में से गोल्ड काट के ले लेता है, या छोटा सा टुकड़ा गोल्ड का जेब में रख लेता है, या उसको कैरी करना ईजी होता है। तो वो उसकी तरफ से बहुत अट्रैक्शन है। मीन्स लोग गोल्ड के कॉइन परचेज कर रहे हैं, उसको कैरी करना ईजी होता है, किसी को ट्रांसफर करना, किसी को देना हो, एज ए करेंसी भी लोग उसको यूज कर रहे हैं। मीन्स कहीं इमरजेंसी हो तो आप उसको देकर तुरंत कैश ले सकते हैं। आप किसी भी ज्वेलर के पास जाएं, आप गोल्ड देंगे उसको, आपको कैश दे देगा, कोई उसमें डिस्काउंट भी नहीं करता है। तो इस वजह से लोग हार्ड गोल्ड में, कॉइन्स में भी काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।